हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हुए बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बनाया था बैगन का भरता, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड, बैगन का भरता कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, बट मैंने आज थोड़ा अलग तरीके से बनाया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इस तरीके से बनाइए और खाइए खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा, ट्रस्ट में गाइस। तो ये बड़े वाले जो बैंगन होते हैं ना, ये मैं लेकर के आई थी। इनको ताज़ा ताज़ा ही बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी सब्जी हो उसे ताज़ा ही बनाएंगे तो ना एक अलग ही टेस्ट आएगा उसका। सबसे पहले बैंगन को ना धो करके अच्छे से पोंछ लेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने 2 बैंगन 2 टमाटर लिए, इनको धो करके मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। अभी हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो इसका ये डंठल भी हटा सकते हैं। मैंने हटा दिया था, अगर आप चाहें तो ना भी हटाएं। ये देखिए, इस तरीके से बैंगन को बीच में से ना कट कर लेंगे, जिससे ना हमें पता चल जाएगा कि बैंगन में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, कट करके साइड में रख देंगे। अभी हमने एक पैन लिया है, उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ही आप ये जो भरता है ना बैंगन का, वो बनाइएगा। कुछ कुछ सब्जियां जो होती है ना, वो सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ फ्रेंड, उनमें से है बैंगन, भिंडी, जैसे मतलब कुछ कुछ चीज़ें ही हैं जो सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती हैं। बट मैं यही बोलूँगी आपको कि आप ज़्यादातर सब्जी सरसों के तेल में बनाएंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो क्या करेंगे, सरसों के तेल को डालेंगे, अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब हम उसमें ना ये कटा हुआ बैंगन, टमाटर और थोड़ा-सा लहसुन, उन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल करके ना इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अच्छे से ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ी देर हो जाए, 5 मिनट के बाद में इनको ना हम क्या करेंगे, पलट देंगे चिमटे की हेल्प से। ये देखिए, इस तरीके से टमाटर को भी पलट देंगे और सारे बैंगन हैं उनको भी पलट देंगे अच्छे से। और ना ये जो है ना हमारा लहसुन, उसको ना थोड़ा-सा चला देंगे, जिससे ना ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन करके तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हमारी भुन करके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडी हो गई हैं चीज़ें। अभी हम क्या करेंगे, बैंगन का जो छिक्कल है ना, वो हम हटा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत सॉफ्ट हो जाता है, अपने आप ही वो हट जाएगा। आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं बहुत ईज़ी तरीके से बैंगन का जो छिक्कल है ना, वो हट ही रहा है। तो हम सारे बैंगनों के छिक्कलों को ना इस तरीके से हटा देंगे और टमाटर के भी छिक्कलों को हम हटा देंगे सारी चीज़ों को हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरे में ये ले लेंगे और बहुत अच्छे से ना हम इसको जो हमारे लहसुन था ना, उसको भी हम इसी में डाल देंगे और बहुत अच्छे से ना इसको, ये देखिए, इस तरीके से मैश करेंगे। टमाटर का भी हमने छिक्कल हटा दिया है। बहुत अच्छे से मैश कर देंगे इसको, पूरा एकदम महीन हो जाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, पूरा मैंने अच्छे से मैश कर दिया इसको। अभी हम क्या करेंगे, सेम पैन में ना हम तेल गरम करेंगे, जीरा डालेंगे उसमें, इस तरीके से अच्छे से चला देंगे। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि काला काला क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है ये जो हमने बैंगन और टमाटर भुने थे ना, उसी का पानी है। तो हम इसी में कटा हुआ और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। लहसुन का टेस्ट जो है ना, बहुत अच्छा आता है बैंगन के भरते में, तो आप लहसुन अच्छे से डालिएगा। ये देखिए, इस तरीके से जब हम चलाएंगे ना, तो ये जो भुना भुना वाला जो टेस्ट आता है ना, वो इसमें आ जाएगा, ये जो काला काला था। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आप देख सकते हैं, सब मैंने अच्छे से चला दिया है। अभी हम कटा हुआ थोड़ा सा प्याज लेंगे, इस प्याज को ना डाल देंगे गरम गरम तेल में। ये देखिए, एकदम महीन कटा हुआ प्याज है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन जब हो जाए ना, तब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था ना बैंगन का और टमाटर का, उसको डाल देंगे। अब हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें। मैंने इसमें ना थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और ना बहुत अच्छे से ना इसको ना गैस पे, अगर आप चाहें तो गैस पे भी भून सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप गैस पे भी भून के बना सकते हैं इसको। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। इस तरीके से जो अपनी किचन में सारे मसाले होते हैं ना, वही हम डालेंगे, कुछ भी अलग से नहीं डालेंगे। और आप ना इस तरीके से एक बारी भरता जो है ना बैंगन का बना करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता जो है ना बन जाता है। और मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट में बनकर के तैयार हो जाता है। जब भी कभी आपका बैंगन खाने का अच्छा सा मन हो ना, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। और आप बैंगन किस तरीके से बनाइए, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए, बहुत अच्छे से चला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना ढक करके और पकाएंगे, ताकि ना जो बैंगन है ना बहुत अच्छे से भुन जाए। कोई भी सब्जी हो, जब तक हम उसको बहुत अच्छे से चलाएंगे नहीं, बहुत अच्छे से भुनेंगे नहीं, उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। जितना हो सके सब्जी को अच्छे से भुनिए, बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसमें मैगी मसाला होता है ना, वो हम डाल देंगे, उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी हाँ फ्रेंड, बैंगन में मैगी मैगी का मसाला जो है ना, आप ज़रूर डालें, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए, हरा धनिया डाल देंगे। हमारा जो बैंगन का भरता है ना, एकदम बन करके तैयार है। ये देखिए, ढेर सारा हरा धनिया आप डालिएगा,
इससे ना कलर और मतलब टेस्ट दोनों में बहुत अंतर आता है। ये देखिए हरा धनिया ना हर सब्जी की जान होता है। जैसे उसे डालो ना तो पूरा सब्जी का जो कलर है ना वो अलग ही हो जाता है। ये देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है, भरता हमारा, और इसको कटोरी में हम डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर से और धनिया भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें, थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। बट आप इस तरीके से एक बार ही बनाइए और इसको खाइए। आप इसको रोटी और चावल और पराठे किसी के भी साथ में खा सकते हैं। ये किसी के भी साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।